Two identical springs of the spring constant K, each are connected in series and parallel shown in the figure. A mass M is suspended from them. The ratio of their frequencies of the vertical oscillation will be. सुनो आप ध्यान से, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड. नंबर ऑफ साइकिल्स इन, देखो फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड. मतलब न्यू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड. किसके बराबर होता है बताइए? 1 अपॉन में टाइम पीरियड. अब एक बात बताओ, एक बस स्टैंड से बस निकलती है, हर 1/10 सेकंड में एक बस निकल जाती है. बस निकली 1/10 सेकंड में, अगले 1/10 सेकंड में फिर से एक बस निकली, 1/10 सेकंड में फिर से एक बस निकली. तो टाइम पीरियड कितना हुआ? 1/10 सेकंड. मैं ये कहूँ कि बस कितने टाइम बाद निकलती है? टाइम पीरियड बताओ एक बस के निकलने का. 1/10 सेकेंड्स. मतलब टाइम पीरियड बस निकलने में 1/10 सेकंड लगते हैं. टाइम बस स्टैंड से बाहर निकल रही है तो 1/10 सेकंड में एक बस निकल जाती है, तो टाइम पीरियड 1/10 सेकंड हो गया. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक सेकंड में कितनी बसेज निकली, एक सेकंड में कितनी बसेज निकली बताओ? 10 बस निकली, वो थी फ्रीक्वेंसी. एक सेकंड में जितनी बसेज निकली वो है फ्रीक्वेंसी. अब फ्रीक्वेंसी कैसे आया है? 1/टाइम पीरियड से. 1 अपॉन में 1/10, यानी कितना आंसर आ गया? 10. यही इसी तरीके से होता है ये. तो टाइम पीरियड का अगर 1 अपॉन टाइम पीरियड कर दें तो फ्रीक्वेंसी आती है उससे. आगे बात समझ में आपको? ये एक फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी निकालने का. फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला होता है 1/टाइम पीरियड. अब मैं आपको टाइम पीरियड सिखा चुका हूँ. वो सारे जितने मैंने 25 केसेस करवाए थे सब में टाइम पीरियड बताया था. उन सारे केसेस में आप फ्रीक्वेंसी बता सकते हो. क्या करना है आपको? 1/टाइम पीरियड करना है. 1/टाइम पीरियड करोगे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपके पास. आगे बात क्या समझ में नहीं आई? अब सुन लो, इसके अंदर टाइम पीरियड निकाल लो. इसका के, इसका के, ये भी के है, ये भी के है. इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बताइए? के और के कितना हो जाएगा? के/2. तो 2π√m अपॉन में k/2. यह आ गया इसका टाइम पीरियड t1. और दूसरे वाले का टाइम पीरियड कितना आएगा बताइए? 2π√m अपॉन में के और के कितना हो जाएगा? 2k आएगा. तो यहाँ पे 1/√2, 2π√m/k. इसमें से भी 2 को बाहर ले, 2 को ऊपर ले जाओ, फिर √2 बन के बाहर आएगा. 2 यहाँ पे क्या करोगे बताइए? √2 बाहर आ जाएगा. √2 टाइम्स ऑफ 2π√m/k हो जाएगा ये. अब सुन लो, ये t1 था, ये t2 था. इनका रेशियो बताना आपको. पहले सीरीज था, फिर पैरेलल था. तो दिस अपॉन दिस करना है. तो दिस अपॉन दिस करोगे ना, सोल्व करोगे तो 2:1 बनता है. करके देख लेना आपसे, करके देख लेना 2:1 बनेगा. हाँ जी, बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? कोई शक? अरे सुनो सुनो सुनो, जो टाइम पीरियड का रेशियो होता है ना वही फ्रीक्वेंसी, उसका अपोजिट कर दो. ये 2:1 है तो 1:2 बन जाएगा. टाइम का रेशियो 2:1 है ना, तो वो कितना बन जाएगा? 1:2. तो आप ना फ्रीक्वेंसी टाइम, अगर फ्रीक्वेंसी का रेशियो पूछ ले तो टाइम का रेशियो निकाल लिया करो, उसका उल्टा कर दिया करो. अगर टाइम का रेशियो मान लो किसी इक्वेशन में 2:3 हो तो फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या बन जाएगा? 3:2. क्योंकि फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है. सीधी सी बात है. बात समझ में आएगी नहीं आई आपको?